जो इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम का सोच का है उसको हम गला लगा लेंगे, लेकिन जिस इस देश में बुहानवादी सोच का है उसको हम गला रेत देंगे। कांग्रेस में सटोगे तो कटोगे। हाँ, कांग्रेस हमेशा काटने का काम किया है। मोदी के बारे में बोल रहे हैं ये लोग। MY समीकरण लाने वाला आरजेडी है, बांटने देश तोड़ने का, बिहार को तोड़ने का काम किया। राजा 90 के दशक में था, क्या था निकलने, कांग्रेस का जमाना में निकलने में डर लगता था। आप जाइए ग्रामीण स्तर पर जाइएगा, निकलने में डर लगता था, लेकिन अभी नीतीश के राज में ना डर कहीं नहीं। मोदी पासवान मुसलमान के लिए इतना अच्छा काम किए, वो कोई नहीं कर सकता है। और वोट बैंक कांग्रेस वाले ने बना कर रखा है, सिर्फ कांग्रेस वाले ने, और MY समीकरण लाने वाला आरजेडी ने सिर्फ वोट बैंक मुसलमानों को बना कर रखा है। भाजपा बताइए कभी भी बयान दिया है? नहीं। ये सब चमचो सब है, जो चमचा मीडिया भी है वो चलाता है हिंदू मुस्लिम, कभी भी बीजेपी की तरफ से नहीं, कोई सनातनी नहीं बोला है। आरजेडी के द्वारा जो है पोस्टर लगाया जाता है कि भाजपा में सटोगे तो कटोगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया पहले तो वो बोले हैं कि नहीं, हमको कहा कि देश के साथ एकजुटता, एक साथ रहोगे तो कभी भी नहीं कटोगे। तो मोदी सरकार चाह रहे हैं सबको एक साथ लाना, लेकिन यहाँ राजनीति जो खुद MY का फुल फॉर्म लेकर आया था, कौन बांटने का काम किया था इस बिहार को? बताइए तो, MY समीकरण कौन लाने वाला है इस बिहार में? पहले तो काटने का काम किया आरजेडी वाला। आप कह रहे हैं कि भाजपा नहीं। आज देखिए, जो हम भी जानते हैं, जो 90 के दशक में था, क्या था निकलने, कांग्रेस का जमाना में निकलने में डर लगता था। आप जाइए ग्रामीण स्तर पर जाइएगा, निकलने में डर लगता था, लेकिन अभी नीतीश के राज में ना डर कहीं नहीं लगता है, कहीं भी नहीं लगता है। कितना भी है, देखिए हम ये नहीं कहते हैं सरकार को जो अच्छा काम करता है उस पर भी हम बड़ाई करते हैं, और सरकार बुरा काम करता है उस पर भी हम आरोप मुद्दा उठाते हैं, अपना मुद्दा उठाते हैं। लेकिन बांटने का काम किया आरजेडी वाला, वो बोलेगा, हमको सिखाएगा कि कटेगा तो सटोगे तो हाँ, नहीं, कांग्रेस में सटोगे तो कटोगे। हाँ, कांग्रेस हमेशा काटने का काम किया है। आरजेडी वाला कान खोल के सुन ले, पहले MY समीकरण लाने वाला आप है बिहार में, आप तोड़ने का काम किए जनता को, और आप बोल रहे हैं नहीं। ये सब सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का सिर्फ काम कर रहा है। कितने लोग तो जो है मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को जो है बांटने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू को जो है अलग कर रहे हैं, मुस्लिम को अलग कर रहे हैं, एक है तो सेफ है, आरोप लगा रहे हैं मोदी। भैया कभी भी बीजेपी से ऐसा बयाने नहीं आया है। मोदी तो कभी नहीं बोला है कि वहाँ तो 55 मुसलमान के लिए अलग से आरक्षण दिया गया है। बताइए, आप कह रहे हैं कि बांटने का काम करता नहीं। मोदी कभी भी भाषण नहीं दिया है। और देखिए, मोदी पासवान मुसलमान के लिए इतना अच्छा काम किए, वो कोई नहीं कर सकता है। और वोट बैंक कांग्रेस वाले ने बना कर रखा है, सिर्फ कांग्रेस वाले ने, और MY समीकरण लाने वाला आरजेडी ने सिर्फ वोट बैंक मुसलमानों को बना कर रखा है। और मुसलमान भी जागरूकता हो रहा है धीरे धीरे। यूपी में एक आज हम देखे मौलवी साहब को, वो के नहीं, जितना भी सियासी करने वाला सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक बना कर रख दिया है। नहीं, भाजपा बताइए कभी भी बयान दिया है? नहीं। ये सब चमचो सब है, जो चमचा मीडिया भी है वो चलाता है हिंदू मुस्लिम, कभी भी बीजेपी की तरफ से नहीं, कोई सनातनी नहीं बोला है हिंदू मुस्लिम नहीं। मुस्लिम जो इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम का सोच का है उसको हम गला लगा लेंगे, लेकिन जिस इस देश में बुहानवादी सोच का है उसको हम गला रेत देंगे। हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि इस देश में बुहानवादी जानते हैं ना, एक आतंकवादी था इस देश में, वो मरा तो उसके लिए रोया गया, इस देश में उसके लिए चक्का जाम किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? आतंकवादी के लिए रोता है इस देश में, वो है कांग्रेस वाले है, वही आरजेडी वाला नहीं बोलता। हमेशा ये मणिपुर के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं बंगाल में क्या हुआ। ये कभी भी एक भी बांग्लादेश में तो दूर के, पहले बंगाल में संदेश खाली पर एक भी बोला, बंगाल पर इसमें तो गुंगा हो गया है सब पार्टी, बीजेपी छोड़ के सारा विपक्ष। भैया तो हम मणिपुर में बोल रहा है तो हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बंगाल में भी बोलिए। हम क्या कहें कि सरकार जो अच्छा काम कर रहा है ना उसके भी सपोर्ट है, और जो बुरा काम है उसका नतीजा उसको हम अति कर रहे हैं। दोनों पार्टियों को दीजिए, और तो भाई हम दोनों को 50-50%। वो पश्चिम बंगाल पे नहीं बोल रहा है, वो मणिपुर पे नहीं बोल रहा, दोनों को 50-50% देना चाहिए। और बात होना चाहिए रोजगार का, नौकरी का, और ये सब बात उन लोगों को तो काम है ना करना, ये सब पॉलिटिक्स होते रहेगा। आरजेडी के द्वारा जो है पोस्टर लगाया गया है, हम आरजेडी का तो बिल्कुल बात नहीं, आरजेडी के द्वारा जो है पोस्टर लगाया गया है कि भाजपा में सटोगे तो कटोगे, आखिर किसको इशारा कर रहे हैं? देखिए जी, जो मैट्रिक नहीं किया, जो इंटर नहीं किया है, ये तो जरूरी होता है इतना करके यहाँ कुछ भी करना है। एगो ठेलो चलाना है ना, ठेलों पे काम करना है ना, तो उसके लिए मैट्रिक इंटर करना ही पड़ेगा।
जो इंसान मैट्रिक इंटर ही नहीं किया है तो उसका बात हम नहीं करेंगे। आपको बात करना है तो किसी और पार्टी का बात कीजिए। उसका आरजेडी पे क्यों नहीं क्या दिक्कत है? मतलब किसी को कैसे मत, जिसको कुछ आता ही नहीं है, कोई पागल कुत्ता भौंक रहा है, गाली दे रहा है 75 को, MY उसका क्या समीकरण बात कीजिएगा? योगी के बारे में बोल रहे हैं ये लोग। MY समीकरण लाने वाला आरजेडी है। बांटने देश तोड़ने का बिहार को तोड़ने का काम किया राजद ने MY समीकरण लाकर, और प्लस में जातीय जनगणना जो तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था जब करवाया तो जातीय जनगणना करा कि आरक्षण, जब पुल गिरता है तो जब ही कहता है कि सरकार का गलती है, जब ही नहीं देखता कि आरक्षण का गलती है कि 30% वाला नौकरी लेके उसको क्या पता है कि ये पुल क्या है। बताइए, वो ऐसा वैसा इंजीनियर नहीं, ये सब तोड़ने वाला आरजेडी है और MY समीकरण लाने वाला, देश को तोड़ने वाला काम करने वाला आरजेडी है। आरजेडी। हाँ। चलिए, तो आप क्या सोचते हैं, भाजपा में सटोगे तो कटोगे? आरजेडी के द्वारा जो है पटना में पोस्टर लगाया गया है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक ले जाए।